हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय संविधान के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं? ए, भारत के उपराष्ट्रपति। बी, लोकसभा अध्यक्ष। सी, राज्यसभा के सभापति। डी, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। मित्रों, धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो ए, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। बी, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। सी, राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। डी, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। मित्रों, राज्यसभा किसी धन विधेयक को ना तो रद्द कर सकती है और ना ही इसे ऐसे विधेयक में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के लिए विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर ऐसे विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ लौटाना अनिवार्य होता है। उसके बाद लोकसभा या तो राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या रद्द कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए, अनुच्छेद 84। बी, अनुच्छेद 83। सी, अनुच्छेद 19। डी, अनुच्छेद 14। मित्रों, अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है जब ए, उनकी इच्छा होती है तब। बी, दोनों के बीच कोई असहमत होती है जब। सी, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तब। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तब। मित्रों, धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्यसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ए, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। सी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से चुना जाता है। डी, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से चुना जाता है। मित्रों, राज्यसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है? ए, लोकसभा के प्रति। बी, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति। सी, प्रधानमंत्री के प्रति। डी, राष्ट्रपति के प्रति। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है? ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बी, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। डी, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। मित्रों, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्त कितनी होनी चाहिए? ए समस्त संख्या का 1/10 भाग, बी समस्त संख्या का 1/5, सी समस्त संख्या का 1/6, डी समस्त संख्या का 1/12। इसका राइट आंसर होगा समस्त संख्या का 1/10। मित्रों, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्त समस्त संख्या का 1/10 भाग होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि सदन का 17वां हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? ए अध्यक्ष लोकसभा, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। मित्रों, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ए सभापति राज्यसभा, बी अध्यक्ष लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी विरोधी दल का नेता। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मित्रों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद में 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। इसका राइट आंसर होगा 6 माह। मित्रों, संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? ए 2 माह, बी 6 माह, सी 1 माह, डी अवधि निश्चित नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2 माह। मित्रों, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन 2 माह के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी अध्यक्ष को, डी उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष को। मित्रों, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, डी अधीनस्थ विधायन की समिति। इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। मित्रों, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। मित्रों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र हस्ताक्षर सहित लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसदीय व्यवस्था में 0 ओवर किस देश की देन है? ए ब्रिटेन की, बी अमेरिका की, सी भारत की, डी पाकिस्तान की। मित्रों, इसका राइट आंसर है भारत की। संसदीय शासन व्यवस्था में 0 ओवर अर्थात शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है? ए समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, बी प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है, सी स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी। मित्रों, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है
प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बी, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा संसद के सभी सदस्यों द्वारा। मित्रों, राज्यसभा का सभापति संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में ए, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, बी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा, सी, लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। मित्रों, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत होती है तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता है। मित्रों, टॉप 20 श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? ए, अनुच्छेद 249, बी, अनुच्छेद 352, सी, अनुच्छेद 356, डी, अनुच्छेद 360। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। मित्रों, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।